नमस्कार। इस वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस महापुरुष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से शास्त्री बाबू के नाम से पुकारा करते थे, जिनका व्यक्तित्व इतना महान था कि अगर हम उनके गुणों और आदर्शों को अपना लें तो हमारा देश मजहब, जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर अपनी महानता के परचम पूरे विश्व में स्थापित करेगा। तो चलिए शास्त्री बाबू के जीवन की एक प्रभावशाली घटना से आपका परिचय कराते हैं, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत की प्रथम पहल भी कह सकते हैं। ये वाकया 1964 का था, जिस वर्ष शास्त्री बाबू देश के प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी के देहांत के बाद देश को राजनीतिक और आर्थिक आपदा ने घेर लिया था, और वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत पर निरंतर हमले किए जा रहे थे। दोस्तों, उस समय देश में गेहूं की पैदावार हमारी आवश्यकता के अनुसार बहुत कम थी, जिस कारण भारत में अमेरिका से पब्लिक लॉ 480 योजना के तहत लाल गेहूं मंगवाया जाता था। वैसे तो इस लॉ के अनुसार अमेरिका जरूरतमंद देशों की मदद किया करता था, लेकिन वहां से आया हुआ गेहूं इतना बेकार होता था कि इंसान तो क्या, जानवर भी उसे ना खाए। ये देख शास्त्री जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि भले ही भूखे मर जाएंगे, लेकिन सम्मान का बलिदान नहीं करेंगे। और उन्होंने अमेरिका से मिल रहे उस घटिया अनाज को लेने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये फैसला इतना आसान भी नहीं था। देश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जहां एक तरफ दुश्मन देश से लगातार हमले हो रहे थे, हमारे वीर जवान न केवल गोला बारूद बल्कि देश में खेती की कम उपज के कारण खाद्य सामग्री की कमी की मार भी झेल रहे थे, और दूसरी तरफ देश की जनता भूखमरी की कगार पर खड़ी थी। देश में मानो सूखे जैसा माहौल हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए, और कुछ ही समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। और तभी शास्त्री जी ने संकट की घड़ी में जवानों और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोस्तों, शास्त्री बाबू के दिए हुए इस नारे का वास्तविक अर्थ क्या आप जानते हैं? नहीं? तो मैं बताता हूं। उनके दिए हुए इस नारे का वास्तविक आशय यह है कि सारे विश्व में यह संदेश जाए और सारा विश्व यह बात समझ जाए कि भारत देश को किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है। भारत देश का हर एक नागरिक अन्न उगाता हुआ किसान है और सीमा पर लड़ने वाले जवान की तरह जज्बे का पक्का होता है। उन्होंने सभी भारतवासियों से ये अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने घरों में अन्न उगाएं और हफ्ते में किसी एक दिन एक वक्त का ही खाना खाएं। और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले अपने खुद के घर से की। शास्त्री जी के उस फैसले में ऐसी शक्ति थी, या कहिए देशवासियों की देशभक्ति थी, कि घर घर में एक वक्त का उपवास शुरू हो गया और सारा देश शास्त्री जी के साथ एक स्वर में जय जवान जय किसान के नारे लगाने लगा। उस समय से आज तक भारतवर्ष में ऐसे कई घर हैं जहां एक वक्त का उपवास रखा जाता है। शास्त्री जी के पोते श्री विनम्र शास्त्री जी का एक बहुत ही प्यारा विचार आपके साथ बांटना चाहूंगा। उनका ये मानना है कि सभी महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके विचारों को अपने जीवन में शामिल कर लेना और उसी तरीके से जीवन बिताना। दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन के इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि सोच नेक और इरादा पक्का रखने वाले लोग देश बदलने की ताकत रखते हैं। शास्त्री जी ने जिस तरह बिना झुके डटकर मुश्किलों का सामना किया, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपको एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।